साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर हम लोग लगातार दो दिन से लखनऊ में ही हैं और हो सकता है कि आगे भी 2 दिन लखनऊ में रहा जाए। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी काम चल रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। कल एक विशाल और व्यापक धरना था SCRT पे और इसका सुखद समाचार भी मिला था, क्योंकि दिन भर धरना देने के बाद हम पाँच लोगों से डायरेक्टर बेसिक मुलाकात किए और लगभग उनसे 20-25 मिनट की मुलाकात हुई। उसमें सभी साथियों ने अपने अपने प्रश्न को रखा, खासकर कोर्ट केस को लेकर चीज़ें रखा गया, आर्डर को लेकर रखा गया और जिन अधिकारियों की बात को रखा गया, विधिवक्ताओं की बात को रखा गया, तमाम प्रकार से बातें रखा गया। तो प्रमुख जो डायरेक्टर बेसिक भी अपनी बात रखें। तो एक आम सहमति ये बनी है कि फिर इस बात पे आके रुकी कि डायरेक्टर बेसिक सर बोले एक रास्ता ये है कि वो विधिक राय अपना शासन से लेंगे, शासन मतलब महाधिवक्ता से लेंगे। तो इसमें एक ऑप्शन ये होता है जब कोई भी महाधिवक्ता से राय ली जाती है तो माना जाता है कि यह कोर्ट के अधीन ही भर्ती होगी और इसमें बहुत कुछ करना नहीं होता है। इसमें सरकार की ही जीत होती है। मतलब जीत का मतलब ये होता है कि सरकार अपने हिसाब से भर्ती करा सकती है। और जैसा कि वहाँ पे बताया गया, तो उम्मीद यही है कि भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। हालांकि 1 महीने का समय मांगे हैं। 1 महीने का समय इसलिए मांगा गया है क्योंकि उसमें समय लगता है, लीगल प्रोसेस में समय लगता है। हफ्ते 10 दिन का इनका काम है, हफ्ते 10 दिन का शासन काम है और हफ्ते दिन का फिर महाधिवक्ता का काम रहेगा। तो उन्होंने 1 महीने का पूरा समय लिया है। हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। इंतज़ार केवल इस बात की करना चाहिए कि शासन ने क्या डिसीजन लिया, भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू हो रही। दूसरी बात, बाकी चाहे हम लोगों ने ये भी कहा सर आप लोग प्रभावशाली तरीके से कोर्ट में आइए, क्योंकि सर एक कहीं ना कहीं आप लोगों की कमज़ोरी की वजह से या कमज़ोरी की वजह से ही ये ऐसा डिसीजन आया है। तो मतलब हम लोग का ये कहने का मतलब है सर, हम लोग थर्ड पार्टी बने ज़रूर है, लेकिन आप जो काम कर सकते हैं वो हम काम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप लोग भी प्रयास करते रहिए, बाकी हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं कोर्ट में। और हम लोगों ने ये भी कहा सर जहाँ जिसकी आवश्यकता हो आप उनको भेजिए। अगर जैसे महाधिवक्ता की मांग हो रही है तो महाधिवक्ता भेजिए। जहाँ जिस चीज़ की मांग हो रही है सरकारी वकील को ये प्रभावशाली ढंग से पैरवी करें। तो इस बात पे भी सहमति बनी, जहाँ भी अगर ऐसी चीज़ होगी वो भी प्रभावशाली ढंग से काम करेंगे और महाधिवक्ता से राय बात लेने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। 1 महीने का समय मांगा गया है। और दूसरी बात ये है कि अब हम लोग यहाँ पे लखनऊ में रुके हुए हैं और क्योंकि देखिए अब आए हैं तो जैसे जो विज्ञापन जिसको देना है, जिस मंत्री विधायक को, क्योंकि मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है, तो अब एक बार आए हैं तो समय का पूरा यूटिलाइज कर लिया जाए। और इसलिए देखिए साथियों, सुबह सुबह वीडियो बनाने का बस केवल एक ही मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि बहुत सारे साथी कह रहे थे साहब का वीडियो नहीं है। तो वीडियो में एक चीज़ आप जान लीजिए कि 1 महीने का समय शासन की ओर से लिया गया है। 5 लोग गए थे, 5 लोगों से बातचीत हुआ, हम लोग अपना तर्क रखे, अधिकारियों ने भी अपनी बात रखी। 1 महीने के बाद जैसे वहाँ से विधिक राय आता है, विधिक राय जो है शासन से लिया जाएगा। इसमें उम्मीद प्रोबेबिलिटी ये होती है कि भर्ती प्रक्रिया शासन चाहे जैसे भी चाहे तो शुरू कर सकती है। ऐसे होता है अधिकतर केसेस में, अधिकतर क्या बेसिक में ऐसे होता ही है। तो समझ लीजिए कि चीज़ें अपने लोग के पक्ष में हैं, लेकिन ढिलाई बिल्कुल नहीं करनी है। हमारे जो भी साथी जहाँ भी लगे हैं और जो जिस स्तर पे काम कर सकते हैं उनको करना चाहिए। एक चीज़ और हम अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोग 2 दिन यहाँ पे रहेंगे, हम लोग तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे मुलाकात करना हो कर लें। और मैं अपने लखनऊ के साथियों से एक बार फिर से कहूँगा कि वो एक 10, 15 या 20 दिन बाद एक बार फिर से डायरेक्टर बेसिक से मुलाकात कर लेंगे। और एक चीज़ और, लखनऊ के आसपास की जो महिला अभ्यर्थी हैं वो जनता दरबार में लगभग हर सोमवार मंगलवार को जाती रहे। जनता दरबार में जाने का एक फ़ायदा ये रहेगा कि उनके भी संज्ञान में कंटिन्यू रहेगा, लगातार रहेगा। अगर किसी दिन किस्मत सही टकराई, हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हो जाए। तो अगर मैं यूट्यूब से बोल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ध्यान से रखिए, क्योंकि देखिए हम लोग वहाँ से आके अपना इतना समय वेस्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है समय। हम लोग समय दे रहे हैं भर्ती के प्रति, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया बहुत एक
ऐसे स्टेज पे है जहाँ हम लोग इसको अगर थोड़ा सा ऐसे ठेल दें, जैसे उत्प्रेरक का काम करके भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसा कि कल डायरेक्टर बेसिक ने भी कहा कि अच्छा एक ऑप्शन है, वो एक रास्ता है, वो एक रास्ता दरअसल बाद में बोलते हैं, ये एक रास्ता का मतलब आप समझ रहे हैं। जो सरकारी अधिवक्ता हम लोगों से कहना चाह रहा था, जो पीएनपी के सचिव कहना चाह रहे थे, वो दरअसल यही कहना चाह रहे थे जो कल जो है डायरेक्टर बेसिक सर कहे। ये समझने वाली चीज़ है, और यही चीज़ हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। और न समझने का मुख्य कारण ये है कि वो डायरेक्ट बता नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे शासन में अपनी बात रखो, शासन में अपनी बात रखो। तो कहीं न कहीं हम लोगों ने समझा, उस बात को रखा, उस बात को स्वीकार किया गया। सब कुछ सही रहा तो 1 महीने में ये शासन की या तो कोर्ट के अधीन भर्ती प्रक्रिया को शुरू करना ही पड़ेगा। और बाकी जो हम लोग कह रहे हैं कि जनता दरबार में आते जाते रहें, बाकी हम लोग जो कर रहे हैं वो आप लोग देख ही रहे हैं। अभी हम हैं, अमित जी हैं, अमरजीत भाई हैं, सब लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और जितना संभव हो सकेगा 2 दिन में प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।